हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अकाउंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये यूज़फुल होगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच पेज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब होती है? जब अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है, अनंत होती हैं, और जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो तभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी होती है। इसके लिए आपको दिख गया होगा बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब हमें देखने को मिलती है? जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है और हमारे उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Human wants are infinite, resources are limited, scarcity problem gives birth to choice, and fourth one is all of these. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताइए। ह्यूमन वॉन्ट्स आर इन्फिनिट, yes, this is true. Human wants are infinite, resources are limited, yes, resources are limited, scarcity problem gives birth to choice, yes. Scarcity होती है कमी, दुर्लभता। जब कमी होती है तभी चॉइस मेकिंग भी हमारी उत्पन्न होती है, बर्थ होता है चॉइस मेकिंग का। तीन के तीन ऑप्शंस हमारे यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाला ऑप्शन हम। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फॉर्म सिलेक्शन, नन ऑफ दिस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जब हमारे पास वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो तभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का बर्थ होता है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इसका ऑप्शन ए जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर्स? ओके, सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या है? प्रमुख विशेषता। जो फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है एक इकोनॉमी के अंदर? क्या है प्रमुख विशेषता? फर्स्ट ऑप्शन है, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स। सेकेंड ऑप्शन है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने आपको बताया ही दिया है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फैक्टर्स जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, यस दैट्स ट्रू। वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके वजह से भी चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम हमारी होती है। चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से भी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक फार्मर है, उसके पास खेती करने के लिए एक ज़मीन है, और उस ज़मीन में उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। वो गन्ना उगाना चाहता है, गेहूँ उगाना चाहता है, या क्या उगाना चाहता है, वो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तो नहीं उसमें वो कर सकता, प्रोड्यूस कर सकता है। उसे दोनों ऑप्शंस में से, या फिर जितने भी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, उसमें से उसे बेस्ट ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज and also having alternative uses of the resource. Okay, so both the options will be right.
सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. देन सिक्स्थ क्वेश्चन, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज. इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज. सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी है वो 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, एंड जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो तो मिक्स्ड ही है. उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है. सो यहाँ पे हमारे तीनों ही ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे. सो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज को हम सही कर लेंगे. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, there are 3 central problems. First, what to produce. Second, how to produce. Third, how to distribute produced goods. Okay, so all of the above. ये तीनों ही इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इकोनॉमी हैज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कौन सी इकोनॉमी में होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज. सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन, सेकेंड इकोनॉमिक फ्रीडम, थर्ड अर्निंग प्रॉफिट, and fourth maximum public welfare. So main objective of socialist economy. So friends, socialist economy का जो main object है वो है maximum public welfare. Okay, so maximum public welfare होता है socialist economy का main objective. Okay, so next question, in which economy decisions are taken on the basis of price mechanism. Okay, so price mechanism. So friends, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, price mechanism is related to capitalist economy only. Okay, so price mechanism is related to capitalist economy. Then next question and 11th question, the slope of the production possibility curves falls. So first option, from left to right, from right to left, from top to bottom, from bottom to top. Okay, so सबसे पहले तो जो possibility curve है वो क्या शो करता है? possibility curve जो है वो शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. ओके, और जो इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट. ओके, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 12th क्वेश्चन है. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज फर्स्ट ऑप्शन कॉन्केव टू द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, और डी ऑप्शन है वर्टिकल टू द एक्सिस. सो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कॉन्केव टू द एक्सिस होता है, कॉन्केव टू द एक्सिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इसका तो आंसर आप मुझे खुद दे दो क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये बताया है. मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कौन सा कर्व है वो? प्रोडक्शन कर्व है, डिमांड कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पे? ऑप्शन डी. ओके फ्रेंड्स, so friends, let's move on to the next question. On the basis of the ownership of the resources, economies are.
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमीज होती है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, बी मार्केट इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी और डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओनरशिप के बेसिस पे जो इकोनॉमी होती है वो इन तीनों ही टाइप की होती है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज है, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जिसको कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इस इकोनॉमी में जो फैक्टर्स हैं या रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, इन फैक्टर्स पे जो ओनरशिप होती है वो पूरे समाज की ओनरशिप होती है, पूरी सोसाइटी की ओनरशिप होती है। ओके। एंड जो नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इस इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है वो एक प्राइवेट ओनरशिप होती है, वो प्राइवेट ओनरशिप होती है। वो जिसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। ओके। देन जो थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उसकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। प्राइवेट ओनरशिप भी होती है और पब्लिक ओनरशिप भी होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ले लिए हैं, जो कि जो पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको MCQ करा दिए हैं इनके ही बेसिस पे हैं। सो आप आंसर कर सकते हैं इनके। सो 15th है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ, क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ आप मुझे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके। Then 16th question, economic problem arises because of wants exceeds, क्या होना चाहिए इसका आंसर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब वांट एक्सीड हो जाती है किससे, रिसोर्सेज से। ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज कम होते हैं और हमारी वांट्स ज़्यादा होती है, हमारी वांट्स एक्सीड कर जाती है रिसोर्सेज को, तो तब ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी जो है अराइज होती है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। ओके। सो यहाँ पे रिसोर्सेज हो जाएगा। ओके। देन 17th क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स फ्रॉम, बताओ अभी अभी हमने किया है इसे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके। डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका, लेफ्ट टू राइट। देन 18th क्वेश्चन, एंड इन एंशियंट टाइम द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स वर, इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम होता है पुराने समय में, प्राचीन समय में जो ह्यूमन होती थी उसकी नीड्स कैसी होती थी, जैसी अभी है सेम वैसी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड या इन्फिनिट भी कह सकते हैं इसको। ओके। देन 19th क्वेश्चन है, डैश प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। डैश प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, कौन सी प्रॉब्लम चॉइस को बर्थ देती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं 20th क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है इनसे, कैपिटलिज्म, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है इनमें से, ऑब्वियसली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके। इसका आंसर है हमारा ए। ओके। देन सेकेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या होता है, जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से हमें एक अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना होता है, और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने की वजह से जो दूसरे अल्टरनेटिव का जो हम फ़ायदा नहीं ले पाते, वो ही हमारी कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं वो होती है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर इज बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ओके। देन प्राइस मैकेनिज्म, अभी मैंने आपको बताया था प्राइस मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। ओके।
देन को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों की को एग्जिस्टेंस किस इकोनॉमी में होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है, ओके। देन लास्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, ओके, कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो आई होप गाइज आपको ये जो मैं MCQ लाई थी आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे, हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।